ओम। मैं आश कुमार आज एक नई कहानी के साथ। संसार में क्यों लड़ाई होती है, तो ये जानेंगे तो हम लोग मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और साथ ही साथ जो है अपनी स्वार्थ की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं। तो आइए समझते हैं। एक परिवार है जहां उसके एक सदस्य कहते हैं कि मुझे जो है चीनी पसंद है, चीनी का रसगुल्ला खाऊंगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं गुड़ का रसगुल्ला खाऊंगा। इसी तरह एक व्यक्ति कहता है मुझे करेला पसंद है, दूसरा कहता है मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है। तो ये मूल जो कारण है रुचि भेद है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? तो जिस परिवार में व्यवस्था नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, वहाँ लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इसी तरह की एक बात आप देखते, एक पति पत्नी है। पति कहता है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। भाई पूछ लो तो बेटा बनना क्या चाहता है, बेटे की क्षमता क्या है, बेटे की रुचि क्या है। अगर आप ये नहीं जानते तो अपनी बात समझौता के तौर पर निकालना होगा आपको। बेटे को करना है, बेटे की जिंदगी है, ये आपको सोचना होगा। कभी तो हद हो जाती है कि बेटा हुआ नहीं और उसके पहले कल्पना करके हम लड़ाइयों तक में उतर जाते हैं। आप देखिए इसी तरह कोरोना की बात उठती है तो लोग अपनी काल्पनिक भय को बना के उसको सच में लड़ाइयाँ करते हैं, उनके मन में संघर्ष हो जाता है और हार्मोन्स का उत्पादन होने लगता है। तो परिवार को जो चलाना है वो इस तरह से चलाना चाहिए कि उसमें एक सामंजस्य हो, समझौता हो, व्यवस्था हो। तो जब सबके काम होंगे तो अपने काम में देखना होगा कि उस व्यक्ति की रुचि ये सोमवार को बन जाती है तो मंगल की मेरी रुचि की बन जाती है। तो ये हो गए सामंजस्य, समझौता हुआ कि भाई चलो एक दिन तेरी इच्छा, दूसरे दिन मेरी इच्छा। तो ये समझौता हुआ। व्यवस्था हुआ कि अगर 8 बजे खाना है तो 8 बजे खाना मिल जाएगा। तो सब कोई उस व्यवस्था से बन जाते हैं। जिससे स्कूल में एक व्यवस्था होती है कि अमीर हो गरीब हो सबके बच्चे जो है स्कूल के एंट्री समय में घुस जाते हैं, जो कि समय निर्धारित होता है। तो ऐसी व्यवस्था परिवार में भी करनी होगी, समाज में भी करनी होगी, राष्ट्र में भी करनी होगी। सही हुआ तो आपका समर्थन, गलत हुआ तो आपको सजा। हम देखते हैं कि दो भाइयों के बीच में प्रेम होता है तो लोग कहते हैं राम लक्ष्मण जैसा प्रेम है। इसी दो भाइयों के बीच में संपत्ति का विवाद हो जाता है तो वही जो विवाद है वो राम रावण के रूप में नजर आते हैं। तो ये समस्याएं हैं। वहाँ पर क्या है कि आपका उद्देश्य भटक गया, स्वार्थ भटक गया, सामंजस्य नहीं रहा और व्यवस्था में कमी आई। अगर आप इस मेरे बात को याद रखेंगे तो आपको जीवन जीने में आसानी होगी और आप इसको जीवन को आसानी से जी पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। ओम शांति।